नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, आइए हम लोग सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में दरूद डाली निछावर करें। पढ़ें बावाद वलन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करमी व आलिहि व अस्हाबी अजमईन व बारिक वसल्लिम। दोस्तों, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वली को न किसी चीज़ का खौफ होता है, न उन पर किसी चीज़ का गम। दोस्तों, अल्लाह का जो मामला है, अल्लाह ने जो अला फरमाया तो ख़बरदार किया। ये ख़बरदार किन लोगों से किया? किन लोगों से किया? उन लोगों से किया जो लोग बेअदब होते हैं, जो लोग नासमझ होते हैं, जो लोग बुज़ुर्गों की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं सही से किया करते हैं, जो बुज़ुर्गों की शान व शौकत को नहीं समझ पाते हैं, जो बुज़ुर्गों के मकाम व मर्तबे को नहीं समझ पाते हैं। अल्लाह ने शुरू में फरमाया, अला इन्ना औलिया, ख़बरदार हो जाओ, तमाम लोगों को ख़बरदार कर दिया, मतलब तुम ख़बरदार हो जाओ। उसके बाद फरमाए, इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक, बेशक का माना आप जानते होंगे दोस्तों कि कोई शक ही नहीं, औलिया अल्लाही, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज़ का खौफ होता है, उन पर ना किसी चीज़ का गम। दोस्तों, ये आयत करीमा हम लोगों को ये बात बता रही है कि पहले तो ख़बरदार हो जाओ कि अल्लाह के वलियों की शान बयान करने से पहले, अल्लाह के वलियों के बारे में कुछ कहने से पहले ख़बरदार हो जाओ क्योंकि जिस ज़ात गिरामी की शान बयान करोगे, जिस शख्सियत की शान बयान करोगे, जिस बुज़ुर्ग बावक़ार की शख्सियत, जिस बुज़ुर्ग बावक़ार की शान बयान करोगे, वो कौन है? इन्ना, कोई उसमें शक नहीं, औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों पर ना किसी चीज़ का खौफ होता है और उन पर ना किसी चीज़ का गम होता है। तो दोस्तों, पता ये चला, ये आयत करीमा बता रही है कि बेशक उन पर ना किसी चीज़ का खौफ है और उन पर ना किसी चीज़ का गम। ये कौन है? जो वलीउल्लाह हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे पसंदीदा बंदे हैं, उनकी बात कर रहा है अल्लाह। अब आइए दोस्तों, इस शख्सियत को समझने के लिए और आपके लिए मैं आसानी कर दूं तो आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊं जिससे कि ये आयत करीमा का जो मैंने मफ़हूम बयान किया उसकी आप खुली हुई दलील देख लें। सरकार सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ताजदार विलायत, सरदार औलिया, सरकार गौस आज़म का मकाम देखिए दोस्तों। एक बुढ़िया एक औरत अपने बच्चे को आपकी खिदमत में छोड़ गई। क्यों? हुजूर आप अपनी तरह बना दें, मतलब हुजूर की खिदमत में इसलिए उसने छोड़ा कि हुजूर आपकी खिदमत में छोड़ कर जा रही हूँ, इसलिए छोड़ा कि आपकी खिदमत में रहेगा तो आपकी तरह मतलब बावकार होगा, आपकी तरह इज़्ज़त वाला होगा, आपकी तरह महबूब खुदा होगा। दोस्तों, वो औरत अपने बच्चे को सरकार गौस आज़म की खिदमत में छोड़ गई, उसकी नीयत और अल्लाह जाने। जब चंद दिनों के बाद वो लौट कर आई सरकार गौस आज़म की बारगाह में, तो देखा कि मेरा बेटा सूख कर लकड़ी हो चुका है, सूख कर लकड़ी हो चुका है। सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गई तो वो अपने बच्चे की जब हालत देखती है दोस्तों, तो देखती वो ये है कि वो सूखी हुई रोटी खा रहा है। जब सरकार गौस आज़म की बारगाह में वो औरत पहुंचती है, वो बुढ़िया पहुंचती है, तो देखती है कि गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुर्गा तनाउल फरमा लिया है, कुछ हड्डियाँ बची हुई है, हड्डियाँ बची हुई है, तनाउल सरकार ने मुर्ग कर लिया है। तो कहा, अपने खाइए मुर्गा, मेरे बच्चे को खिलाइए रोटी,
इतना सुनना था, सरकार गौसे आज़म ने उस हड्डी पर, वो बची हुई हड्डियों पर अपना दस्ता मुबारक रखा और रखने के बाद कहा कुम बिज़्निल्लाह। वो परिंद जिंदा होकर उड़ गया। तो कहा देखो जब तेरा बंदा, तेरा बेटा, कहा जब तेरा बेटा इस मकाम पर पहुँचे तो जो चीज़ चाहे खाए। अभी अभी दोस्तों जो मैंने आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया था, उसमें अल्लाह ने फरमाया था अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पहले खबरदार किया था, इसलिए खबरदार किया था कि अपने दोस्तों की वो अजमत बता रहा था। फिर कहा था इन्ना औलिया अल्लाहि, बेशक अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज़ का खौफ होता है ना गम। दोस्तों अगर वो गौसे आज़म ने उस मुर्ग को खा लिया तो उस परिंद, वो मुर्ग सरकार तनाउल फरमा चुके थे, अब बची हुई हड्डियां थी। उस औरत की इस जुमले को सुनने के बाद दोस्तों, ये कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। वो औरत की बची, उस औरत के जुमले को सुनने के बाद दोस्तों, एक आम आदमी होता तो कुछ और कहता, लेकिन ये तो औलिया अल्लाह थे, ये तो अल्लाह के वली थे जिन पर ना किसी चीज़ का खौफ था ना किसी चीज़ का गम। खा लिया तो क्या हुआ, जब दस्ते मुबारक रखा हड्डियाँ जुट गई, परिंद जिंदा होकर उड़ गया। तो अल्लाह ने फरमाया था इन्हें खौफ नहीं होता है। तो गोया पता चला कि अगर कोई चीज़ इनके सामने ऐसी है जैसे कि ये उसको, जो चीज़ खौफ और गम के बादल इनके ऊपर से हटा लिए जाते हैं दोस्तों, खा लिया तो क्या हुआ, गौसे आज़म ने फिर कहा, फिर वो ज़िंदा हो गया। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि ये खौफ वाले नहीं होते। अल्लाह ने फरमाया था औलिया अल्लाह ला खौफुन, उनको कोई खौफ नहीं होता, किसी बात का डर नहीं होता। उन्होंने परिंद को ज़िंदा करके ये दलील दे दी कि अल्लाह वालों को कोई खौफ नहीं होता। दोस्तों आगे था ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना किसी चीज़ का गम होता है। आइए दोस्तों एक और वाक़या सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का समाअत कीजिए। आप सरकार गौसे आज़म के पास एक बुढ़िया आई जिसका बेटा बारात लेकर गया था दोस्तों, कश्ती डूब चुकी थी। देखिए गम की बात कहा था, अल्लाह वालों को गम नहीं होता। तो जब उसके पास, सरकार गौसे आज़म के पास वो बुढ़िया ने अपनी हालत बताई, उसकी कश्ती 12 बरस की डूबी हुई, जो बेटा बारात लेकर गया था वो निकल गया। दोस्तों अगर आम इंसान होता, अगर आम आदमी की बात होती तो वो पछताता, गमज़दा होता, लेकिन ये अल्लाह वाले लोग हैं, औलिया अल्लाह है, ये पछताते नहीं हैं, ये गमज़दा नहीं होते दोस्तों। ये ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून होते हैं, ना इन पर खौफ होता है और ना किसी चीज़ का गम होता है दोस्तों। वो कश्ती 12 बरस की सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाल दिया डूबी हुई। दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कुरान मुक़द्दसा में अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वली को न किसी चीज़ का खौफ होता है और उन पर न किसी चीज़ का गम होता है। तो याद रखें दोस्तों, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरज़ु अन लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह इनसे राज़ी हैं, ये अल्लाह से राज़ी हैं, वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते थे। तो दोस्तों जब हदीस याद रखें, जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त की लाज रखता है। याद रखें दोस्तों, जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ताला खौफ को हटा देता है। याद रखें दोस्तों, जब अल्लाह का हो जाता है तो गम के बादल छट जाते हैं। याद रखें दोस्तों, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हदीस कुदसिया है दोस्तों, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हदीस कुदसिया है कि बंदा नवाफिल पढ़ते पढ़ते अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह उसकी ज़बान बन जाता है, उसकी आँख बन जाता है, उसका हाथ बन जाता है, जिससे वो बोलता है वो ज़बान बन जाता है। दोस्तों गौसे आज़म ने कुम बिज़्निल्लाह कहा, अल्लाह ने परिंद को ज़िंदा कर दिया। तो जब ज़बान जब खुदा की बन जाए तो दोस्तों यही आलम होता है। इसी तरह दोस्तों अल्लाह उसकी आँख बन जाता है, जिसकी तरफ नज़र डाल देता है उसकी तकदीर संवार देता है। आपने ये शेर बाखूब सुना होगा कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें।
याद रखें दोस्तों, अल्लाह वालों की आँख में वो असर होता है कि अगर आपकी तरफ वो नज़र डाल दें तो आपकी तकदीर को संवार दें। ज़बान में वो असर होता है दोस्तों कि अगर आपके लिए वो दुआ कर दें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को रद्द नहीं करता। दोस्तों अगर उनके हाथ में वो असर होता है दोस्तों कि अगर वो उस मरीज़ को छू दें जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं, तो अल्लाह उन्हें शिफा दे देता है। तो दोस्तों ये अल्लाह वालों के हाथ को अल्लाह इस तरह पाक कर देता है कि उसका सटाना खुदा की करम की बरसात कर देता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग अल्लाह वालों को मानने वाले हैं दोस्तों, अल्लाह वालों की से मोहब्बत करने वाले हैं दोस्तों। जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है अल्लाह उसे भी अपना महबूब रखता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि अपने महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। शायर कहता है दोस्तों, कितना प्यारा है नामे मोहम्मद, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खुद रब ने नबी से फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। इस शेर को सुनने के बाद दोस्तों हमने ये जाना कि खुदा फरमाता है, गोया अपने महबूब की मोहब्बत में इस तरह फरमाता है कि शायर ने इसको इस तरह बयान किया है। ये शायर ने जो इस तरह बयान किया है कि कितना प्यारा है नाम मोहम्मद, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। खुद रब ने नबी से फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। इसीलिए दोस्तों कुरान की ये मशहूर आयत भी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। दोस्तों जो महबूब का महबूब बन जाता है वो भी अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको बुज़ुर्गों की मोहब्बत सच्ची और पक्की दिल में पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दिल में संभालें अपने बुज़ुर्गों की मोहब्बत, दुनिया भी कामयाब होगी दोस्तों और आखिरत भी कामयाब होगा। और आज के वीडियो में हमने एक गौसे आज़म की शख्सियत, बुज़ुर्गों की शख्सियत, औलिया के मकाम व मर्तबा और औलिया अल्लाह के बारे में जो अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया उसे हमने मुलाहज़ा किया, हमने समझा। और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर अपने अल्लाह वालों की मोहब्बत और अल्लाह वालों की हकीकत और अल्लाह वालों की मकाम व मर्तबे को बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला कोई और आयत करीमा लेकर। दोस्तों आप लोग उनसे गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग मुझे दुआ में याद रखें और अपनी भी इस्लाह करते रहें, और जो आपके अगल बगल के रहने वाले लोग हैं उनकी भी आप इस्लाह करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।